18 तारीख के बाद में बहुत बड़ा ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। 60 किसानों के मरने पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर पड़ता तो वो बिल वापसी हो करने देते। और सरकार को अपनी मानसिकता सुधारनी चाहिए। बेरोजगारी, नौकरियां और तमाम खासतौर से किसान का कर्ज माफ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो सरकार कहीं ना कहीं ये अपनी कमजोरी महसूस कर रही है। तो क्या नाम है आपका? और मेरा नाम संजय गुजर है। भारतीय किसान यूनियन भानी का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और दुजाना गांव है यहीं पास में, जिला गौतम बुद्ध नगर में। तो मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी व्यवस्था और मानसिकता को त्यागें और जो किसानों का मामला बिल है उसको खारिज करें। और किस बिल की आवश्यकता ही नहीं थी। कोरोना काल चल था, नोटबंदी से लोग परेशान थे, तो ऐसी स्थिति में बिल लाने की आवश्यकता सरकार को नहीं थी। और सरकार को अपनी मानसिकता सुधारनी चाहिए। और यह बिल जो है ये तो निश्चित तौर से सरकार को वापसी लेना पड़ेगा। और 18 तारीख के बाद में बहुत बड़ा ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो लोग जो 4 समिति बनाई है इन्होंने, तो वो भी इन्हीं के लोग हैं। किसानों का तो कोई अगुवाई उसमें है नहीं। किसानों को अगर ये लेते, लेकिन उन तीनों में से एक ने आज रिजाइन दे दिया अपने पोस्ट से, तो उसको उनके कैसे देख रहे हैं आप? उनके जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं देश के किसानों के हित में फैसला लिया कि वो वहाँ कमेटी में बैठ के वो निर्णय किसानों के विपक्ष में नहीं ले सकते थे। उन्होंने अच्छा फैसला लिया है। अगर उनकी मानसिकता किसानों के प्रति है और किसानों को वो करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि बाकी जो 3 सदस्य हैं वो निष्पक्ष जांच करेंगे? नहीं, जांच तो निष्पक्ष नहीं हो सकती। किसानों की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन भानु और जो किसान संगठन है सबकी अगुवाई में एक समिति बननी चाहिए थी। वो करते एक व्यक्ति उनका भी होना चाहिए था। तो ये गलत है। उन्हें किसान प्रतिनिधियों को इसमें भागीदारी रखनी चाहिए। लेकिन इतनी बैठक होने के बाद भी नतीजा आखिर क्यों नहीं निकल रहा? क्या वजह? वो वजह यह है कि सरकार ने जो अब तक के बिल लागू किए हैं उनमें आज तक विरोध नहीं हुआ। इसमें विरोध हो गया तो सरकार कहीं ना कहीं ये अपनी कमजोरी महसूस कर रही है कि तो बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी नीचे। ये है। लेकिन जिस तरीके से 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, मोदी जी ने कुछ 2 वर्ड भी आखिर किसानों के हित में क्यों नहीं बोले? नहीं, किसानों के हित में वो बोलेंगे क्योंकि वो खुदा बहुत सारे अपराधों में रहे हैं। एक कांड भी हुए हैं, गोधरा जैसे कांडों के वो हैं वो दोषी। और ऐसी घटना है, कोरोना काल में बहुत लोग मरे हैं, उससे पहले नोटबंदी में मरे। तो संवेदना होती तो वहीं सकारात्मक होते। 60 किसानों के मरने पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर पड़ता तो वो बिल वापसी हो करने देते। तो आखिरी सवाल, मोदी जी से क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मोदी जी पे यही संदेश है कि उन्हें अगर वास्तव में वो देशभक्ति की बात करते, राष्ट्रवाद की बात करते, तो किसानों के इन बातों को सुनना चाहिए और तीनों बिल वापसी कर देने चाहिए। बिलों की आवश्यकता ही नहीं है किसानों को। किसान मंडी में माल ले जाता है, वहाँ जीएसटी लगती है, आड़ती को वो देता है, जीएसटी के माध्यम से आड़ती माल बेचता है आगे व्यापारी जो, तो सरकार को वो दे रहा है। तो किसानों पे बिल लगाने की आवश्यकता क्या है? प्रदर्शन में कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित नागर है, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन, और गांव दुजाना है। हम तो लगातार आते भी रहते हैं। और आज हम पिछले 40 दिन से लगातार धरना चल रहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। और मैं अपना पूरी जितने भी हमारे साथी हैं उनकी तरफ से तमाम पूरी सपोर्ट करते हैं भारतीय किसान यूनियन को। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ केंद्र सरकार से कि हकीकत है कि जब जब दुखी किसान रहा है इस धरती पर, तूफान रहा है। और किसान तो देश का अन्नदाता है और ये चीज़ केंद्र सरकार को समझ लेनी भी चाहिए कि ये हकीकत है कि सीमा पर जवान और देश का किसान ये अन्नदाता है। आप कितना ही बड़ा देखो केंद्र सरकार का आप नेतृत्व करते हो, ये भी सच्चाई है। हमारे बाबा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हकीकत है ये कि जितना भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहे मोदी जी बने किसान के परिवार से और किसान के नेतृत्व में ही बने हैं। और ये शायद भूल गए हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने बेरोजगारी, नौकरियां और तमाम खासतौर से किसान का कर्ज माफ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो आज देखो बहुत शर्मनाक बात है कि पूरा देश का किसान, हर प्रदेश से, आज चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो या चिल्ला बॉर्डर पे हम आज बैठे हुए हैं, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, ये बहुत दुख का विषय है। लोग अपने घरों में सो रहे हैं लेकिन किसान आज भी डटा हुआ है। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि इस बिल से जो बिल लागू होंगे तो आय दुगनी होने वाली किसान। देखो आय कोई दुगनी वाली होने वाली, ये कहते हैं जो उन्होंने एमएसपी, सीधा एक कंडीशन है, आय दुगनी हो, किसानों को आय दुगनी हो या ना हो, हम सीधे कहते हैं एमएसपी पे आप कानून ले आए। सीधी बात है। अगर जो फसल के टाइम में 1700 रुपये कुंटल के हिसाब से बीज है उसको कंटिन्यू आप कर दीजिए, बड़े घटे वो किसानों के यूजिए, बस सीधी बात है, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।